कश्मीर की राजनीति को जम्मू कश्मीर तक सीमित ना रखते हुए राष्ट्र राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने वाले? देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ साथ राष्ट्र की राजनीति करना भी बड़ा लाजिमी है, बहुत जरूरी है। प्रोफेसर भीम सिंह जी का हमेशा ये उद्देश्य रहा है। जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर को एक फॉल्स नैरेटिव नेशन के सामने रखती है और जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनका राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले हिंदुस्तान में, तो इसीलिए हमने बीड़ा उठाया है कि हमने जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया है और नेशनल लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस, नेशनल पार्टीज के लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया है, ताकि अब एक ब्यूगल बजेगा 23 मार्च को। इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करने गए थे, वहां पर क्या बातचीत हुई, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही? देखिए, सबसे पहले वहां पर जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टीज, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था वो वहां पर नेशनल लीडर्स को वहां पर मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अपोजिशन पार्टीज का डेलीगेशन जो है इलेक्शन कमीशन, फुल इलेक्शन कमीशन से मिला है, फुल इलेक्शन कमीशन के साथ, और उन्होंने भी ये कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है वो डिले नहीं किए जा सकते, बहुत जल्दी यहां चुनाव होंगे। बड़ा पॉजिटिव उनका एक रिस्पांस था, और हमें उम्मीद है कि जो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज का जो प्रेशर वहां एक्सर्ट हुआ है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी कराए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है जम्मू कश्मीर। कितनी सीटें जीतेगी ये तो अब लोगों का फैसला करना है, हम लोग सत्ता के लिए नहीं है। की सीट पक्की माने, क्योंकि आप एक रैली भी करने वाले हैं, राष्ट्र राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं, पैंथर्स का विस्तार भी करने वाले हैं। देखिए, जब पैंथर्स पार्टी के नेता सत्ता के लोभी नहीं है, हमें लोगों की आवाज को उजागर करना है, और अगर सही माने में देखा जाए तो पैंथर्स पार्टी अब एक उभर के एक शक्ति बनकर सामने आई है, और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, अपोजिशन का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है जम्मू प्रोविंस के अंदर। तो लाजिमी सी बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू प्रोविंस में पैंथर्स पार्टी बहुत अच्छा करेगी, और हर्षदेव जी के साथ जो भी नेता मैदान में उतरेंगे वो आपको विजयी बन के सामने। हर्षदेव सिंह जी ने कहा कि पुनर्जन्म की बात मैं कर रहा हूं पैंथर्स पार्टी की, और पुनः जीवित कर रहा हूं पैंथर्स पार्टी को, क्योंकि अब एकमात्र विकल्प जो है जम्मू कश्मीर की आम जनता के पास वो पैंथर्स पार्टी है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक हम संग्राम भी करते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं, और चाहे प्रधानमंत्री हो कटघरे में हम सबको रखते हैं, क्योंकि जवाबदेही तो सबकी बनती है। पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन सी रणनीति के तहत, कौन सी एक विशेष रणनीति रहने वाली है आगामी समय के लिए, क्योंकि जहां पर लगातार सुगबुगाहट जो है विधानसभा के चुनावों की हो रही है, वहां पैंथर्स पार्टी का पुनर्जन्म भी हो रहा है, जो कहीं ना कहीं जम्मू की जनता के लिए काफी अच्छा यहाँ पर एक विकल्प बनता हुआ नजर भी आ रहा है। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो पैंथर्स पार्टी का पुनर्जन्म हो रहा है, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद हर्ष जी ने एक बार फिर से कदम रखा है, तो इससे कितनी ज्यादा अगर हम कहें मजबूती मिलेगी? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। 1996 में जब हर्ष जी पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो हम 0 MLA पे थे। पहली बार में जब बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड उन्होंने लिया, उसके बाद 4 MLA हमारे आए और हम सरकार में आए। तो जब पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं हम, आज जनता ने देखा कि हम 0 पे हैं, लेकिन हर्ष जी 2.0 आप कह सकते हैं, वो वापस आए हैं, और अपडेटेड वर्जन कह ले या रीइंफोर्स्ड वर्जन कह ले, क्योंकि जो जुल्म सितम इतना बढ़ चुका है, जिस पार्टी में वो थे उधर से आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी, और उन्होंने खुद कहा कि अब वो वापस घर वापसी कर रहे हैं। इसके 2 मोटिव हैं, एक तो पैंथर्स पार्टी जिसके योगदान उन्होंने दिया, इसकी बुलंदी पे पहुंचाया कि हम सरकार में थे, एक उसको रिवाइव करना था, और दूसरा जो जनता की आवाज़, जो अपोजिशन आप देख रहे थे कि अपोजिशन की कमी जनता को महसूस हो रही थी। जनता आज भी ये कह रही थी कि बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, चलो नहीं देते क्योंकि हम हताश हो चुके हैं, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? वो अल्टरनेटिव अब पैंथर्स पार्टी के रूप में उभर के आया है, क्योंकि जम्मू की जो पार्टी है ये एक वाहिद पार्टी है, जो जम्मू की पार्टी है, रिकग्नाइज्ड पार्टी है, सेकुलर है, इसके ऊपर किसी किस्म का धर्म की राजनीति का कोई पर भी आप ही के पार्टी के नेता हर्ष जी के खिलाफ आवाज बुलंद कर देते हैं, विरोध के सुर बुलंद हो जाते हैं, और कहते हैं कि वो कभी चेयरमैन थे ही नहीं, मीडिया को बरगलाने का काम किया है, गलत जो है जानकारी जनता के समक्ष रखी है। देखिए, सरकार जो है अपोजिशन को ख़त्म करने का काम करती है, इसलिए उसने अपने एजेंट्स भी छोड़े होते हैं। ऐसे ही एजेंट्स जो पार्टी में थे, जिन्होंने गलतफहमियां पैदा की, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हर्ष जी को छोड़ के जाना पड़ा। अब जब फिर से हर्ष जी आए हैं, आपने देखा तभी वो एक्टिवेट हुए जब हर्ष जी वापस आए। 9 महीने से प्रोफेसर साहब की डेथ हुई, तो वो कहाँ थे वो लोग? कितनी बुलंदियों पे उन्होंने पार्टी को पहुंचाया, कितनी कार्यकर्दगी उनकी वर्ष में रही, बिल्कुल भी उन्होंने कार्य नहीं किया। लेकिन जब उनको अब आप देख रहे हैं प्रीमियर होटल में उनकी हो रही है, जो लोग कभी बाहर नहीं निकल के आ रहे थे, अब प्रोफेसर साहब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही प्रेस क्लब में कर पाते थे, तो आज उनके जो लोग हैं वो प्रीमियर होटल में जब करें, वो साफ इंडिकेशन है कि फंडिंग उनको कहीं से पीछे से आ रही है पैंथर्स पार्टी को तोड़ने के लिए। और पैंथर्स पार्टी की रेलिवेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब पैंथर्स पार्टी में हर्षदेव सिंह जी ने कहा कि मैं ज्वाइन कर रहा हूं, और 22 मार्च को मैं ज्वाइन कर रहा हूं और 22 फरवरी को ज्वाइन कर रहा हूं, उस वक्त
जो है पैंथर्स पार्टी का जो ऑफिस सील कर दिया गया ताकि हर्ष जी ऑफिस में जाएंगे। डर है हर्ष जी का। बिल्कुल डर है, बौखलाहट है, क्योंकि अल्टरनेटिव का डर, सरकार को ये डर है कि पैंथर्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको आप एंटी नेशनलिस्ट का तमगा नहीं लगा सकते, ऐसी पार्टी है जिसको किसी ये नहीं कह सकते कि हिंदू विरोधी है, क्योंकि सरकार ने इस वक्त क्या काम रखा है, जो अपोजिशन बोलेगी कहेंगे ये देश विरोधी हैं या कह देंगे हिंदू विरोधी हैं। तो हमारी कार्यकर्दगी ऐसी है, हमने ना कभी कोई हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी या किसी भी धर्म के विरोध में कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य ऐसे नहीं किया कि जो आप कह सकेंगे देश विरोधी है। तो पैंथर्स पार्टी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने के लिए सरकार के पास नहीं है, और सरकार को पता है कि पैंथर्स पार्टी ही ऐसा अल्टरनेटिव है जिसके ऊपर हम ना एंटी नेशनलिस्ट का टैग लगा सकते हैं, ना एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम का टैग लगा सकते हैं। इसीलिए सरकार जो है बुखलाई हुई है और छोटी हरकत पे उतर आई कि उसने ऑफिस तक सील कर दिया और हमारे कुछ लोगों को उठा के उनको फंडिंग करके मीडिया को भी बरगलाना चाहती है, जनता को भी बरगलाना चाहती है कि पैंथर्स पार्टी में किसी तरीके की गुटबाजी है। मैं साफ क्लियर करना चाहूंगा, पैंथर्स पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। असली पैंथर्स कौन सी है, पीके गंजू वाली या आपकी वाली? देखिए असली पैंथ, हाँ, पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड राइट नाउ। पीपल आर कंफ्यूज्ड बट पीपल नो वेयर देयर इज मेजॉरिटी दे आर द रियल पीपल। हमारी जो पैंथर्स पार्टी है इसमें सुप्रीम बॉडी है वर्किंग कमेटी। तो वर्किंग कमेटी के मैंने पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में बताया था 18 लोग थे, 18 में से 4 गंजू जी के साथ है, बाकी हमारे साथ। आप ऐसे नेता को जानते हैं जो फॉरेन कंट्री में जो पिछली बार इल्जाम लगा था वो खुद को ही बता रहे हैं कि मैं पैंथर्स पार्टी का नेता हूं? कोई ऐसा नेता है आपकी पार्टी में? देखिए तो फॉरेन कंट्री में सेल्फ स्टाइल लीडर बन के देखिए मैंने आपको बता दिया, फॉरेन कंट्री में पैंथर्स पार्टी का कोई लीडर नहीं, सीधी सी बात है। कोई किसी तरीके का क्लेम करता है तो पैंथर्स पार्टी की वर्किंग कमेटी के 18 लोग थे, वही 18 लोग पैंथर्स पार्टी को चला रहे थे, उनकी मेजॉरिटी मेरे साथ है। पहले भी मेरे साथ ही 19 जून 2022 को वर्किंग कमेटी ने बाय मेजॉरिटी मुझे प्रेसिडेंट चुना था। तो मैंने गंजू जी को ओपन चैलेंज दिया था, मैंने कहा इकट्ठे बिठाते हैं वर्किंग कमेटी को और उधर ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसके साथ ज़्यादा लोग हैं। लेकिन गंजू जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आए ऑफिस में। आपने देखा कि 30B में हमारा ऑफिस था, एक दिन भी आपने उनको ऑफिस में देखा। अगर वर्किंग कमेटी उनके साथ थी, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर है, मार्शल जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है, नरेश चिप जी हैं, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। तो हमारे साथ जो कुल मिला के 18 में से 12 वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने साइन करके दिए जो रेजोल्यूशन हमने इलेक्शन कमीशन में भेजा, और हम साफ तौर पे कह रहे हैं 4 मेंबर्स गंजू जी समेत उनके साथ हैं। 4 के अलावा कोई और ला के दिखा दें तो हम मेजॉरिटी साबित करने से ही वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बिना मेजॉरिटी वर्किंग कमेटी में साबित किए वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये है कि पैंथर्स पार्टी को क्योंकि वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको जो ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से पैंथर्स पार्टी को मैं साफ कह रहा हूँ वो कमी नहीं कर पाएंगे, जनता उनके साथ नहीं है, कहीं से इलेक्शन लड़के वो जो वोट नहीं हासिल कर सकते। तो जो आपकी रैली जो होगी हमारी 23 मार्च को पैंथर्स पार्टी की, उसी तरीके से उनको एक करारा जवाब होगा, ना केवल हमारा जो दूसरा गुट है बल्कि सरकार को एक करारा जवाब होगा। वो देख लेंगे जनता किसके साथ है, असली पैंथर्स कहाँ हैं। हम आपको भी इन्वाइट करते हैं कि आप आके देखिए असली पैंथर्स कहाँ हैं और जनता किसके साथ है। गगन जी, पैंथर तो शेर होता है और आप लगातार टाइगर का नाम देते रहे हर्ष जी को, अब अपडेटेड वर्जन भी आ गया है 2.0, क्या लग रहा है? टाइगर फैमिली है ना, तो मेन फैमिली तो टाइगर फैमिली है और ठीक है, हाँ अपडेटेड वर्जन 2.0 कह लीजिए। और अब हर्षदेव जी ने बीड़ा उठाया है कि प्रोफेसर साहब के बाद जिस तरह से वो स्थापना दिवस मनाया करते थे, तो उसी तरीके से उसी की तरफ में इससे भी बड़ा स्थापना दिवस जो है हम लोग 23 मार्च को 11 बजे गरनई ग्राउंड, जिसको हमने पैंथर ग्राउंड का नाम दिया है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जगह है, वहाँ पर जो है मनाया जा रहा है। और पैंथर्स पार्टी का पुनर्जन्म जिसे आप कहते हैं वो तो हुआ ही है, जैसे आप कहते हैं पॉलिटिकल रिनेसेंस, वो तो हाँ पुनर्जन्म या पुनर्गठन भी कह सकते हैं। पुनर्गठन तो रिवाइव हो ही गई है। और साथ में अब एक और बीड़ा जो है पैंथर्स की लीडरशिप ने उठाया है कि सारी इंटायर अपोजिशन को यूनाइट करना है। और आप इस रैली में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की अपोजिशन के नेता भी यहाँ पर इस रैली में उपस्थित होंगे, और दिल्ली की और भी जितनी भी पार्टीज हैं जैसे आपकी कांग्रेस है, आपकी CPIM है, NCP है, राष्ट्रीय जनता दल है, इनके भी जो लीडर्स होंगे इस रैली में उपस्थित होंगे। और एक ये पैगाम, आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को जम्मू कश्मीर तक सीमित ना रखते हुए राष्ट्र राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने वाले, देखिए जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति करना भी बड़ा लाजिमी है, बहुत जरूरी है। प्रोफेसर भीम सिंह जी का हमेशा ये उद्देश्य रहा है, जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर को एक फॉल्स नैरेटिव नेशन के सामने रखती है और जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनका राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले हिंदुस्तान में,
तो इसीलिए हमने बीड़ा उठाया है कि हमने जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया है और नेशनल लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस, नेशनल पार्टीज के लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया है, ताकि अब एक ब्यूगल बजेगा 23 मार्च को। इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करने जी। गए थे, वहां पर क्या बातचीत हुई, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही? देखिए, सबसे पहले वहां पर जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टीज, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था वो वहां पर नेशनल लीडर्स को वहां पर मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अपोजिशन पार्टीज का डेलीगेशन जो है इलेक्शन कमीशन, फुल इलेक्शन कमीशन से मिला है, फुल इलेक्शन कमीशन के साथ। और उन्होंने भी ये कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है वो डिले नहीं किए जा सकते, बहुत जल्दी यहाँ चुनाव होंगे। बड़ा पॉजिटिव उनका एक रिस्पॉन्स था और हमें उम्मीद है कि जो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज का जो प्रेशर वहां एग्जर्ट हुआ है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी कराए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है जम्मू कश्मीर के कितनी अंदर। सीटें जीतेगी ये तो अब लोगों का फैसला करना है, हम लोग सत्ता के लिए नहीं है। राष्ट्रीय की सीट पक्की माने, क्योंकि आप एक रैली भी करने वाले हैं, राष्ट्र राजनीति में भी कदम देखिए- रखने वाले देखिए, हैं, ये- पैंथर्स का विस्तार भी करने वाले हैं। देखिए जब पैंथर्स पार्टी के नेता सत्ता के लोभी नहीं है, हमें लोगों की आवाज को उजागर करना है। और अगर सही माने में देखा जाए तो पैंथर्स पार्टी अब एक उभर के एक शक्ति बनकर सामने आई है और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, ऑपोजिशन का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है जम्मू प्रोविंस के अंदर। तो लाजिमी सी बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू प्रोविंस में पैंथर्स पार्टी बहुत अच्छा करेगी और हर्षदेव जी के साथ जो भी नेता मैदान में उतरेंगे वो आपको विजयी बन के सामने देखिए, साफ सामने तौर आएंगे। पर प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हर्षदेव जी हैं तो कहीं ना कहीं सियासत की राह जो है वो मुमकिन है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए चौमुस्रुहान के।